कहते हैं कि रिश्तों की मिठास महंगे तोहफों से नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन से बनी रहती है। लेकिन जब अपने ही लोग रिश्तों की कीमत सामान से लगाने लगे तब एक छोटा सा सच भी पूरे परिवार की सोच बदल देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार की है जहाँ वर्षों से एक ऐसी बात छिपाई जा रही थी जिसका पता किसी को नहीं था। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर हुई एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शहर के एक शांत मोहल्ले में सावित्री देवी अपने बेटे अमित और बहू नंदिनी के साथ रहती थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और नंदिनी बहुत ही संस्कारी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। शादी को 9 साल हो चुके थे। इन 9 सालों में उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, चाहे सास का गुस्सा हो या घर की जिम्मेदारियां। वह हमेशा मुस्कुराकर सब निभाती रही। अमित भी अपनी पत्नी की बहुत इज्जत करता था, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण घर की छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान कम ही जाता था। सावित्री देवी की एक बेटी भी थी, रश्मि, जिसकी शादी पास के शहर में हुई थी। हर रक्षाबंधन पर वह बड़े उत्साह से मायके आती और पूरा घर खुशियों से भर जाता। इस बार भी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले ही घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। नंदिनी सुबह से रसोई में लगी हुई थी, कभी मिठाइयाँ बना रही थी तो कभी घर की साफ सफाई कर रही थी। सावित्री देवी बार बार उसे नए नए काम बता रही थी। नंदिनी बिना कुछ कहे सब करती जा रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर कुरियर वाला खड़ा था, उसके हाथ में 2 बड़े बड़े पैकेट थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपके नाम का पार्सल है। नंदिनी ने साइन किए और पैकेट अंदर रख दिए। उन पर उसके मायके का पता लिखा हुआ था। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके माता पिता ने रक्षाबंधन के लिए प्यार से कुछ भेजा है। वह अभी पैकेट खोलने ही वाली थी कि तभी सावित्री देवी वहां आ गई। उन्होंने तुरंत पैकेट अपने हाथ में ले लिए और बोली, अभी इन्हें मत खोलो, पहले पूजा पाठ हो जाने दो, फिर आराम से देख लेना। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद माँ जी ठीक ही कह रही है। वह फिर अपने काम में लग गई। लेकिन सावित्री देवी उन पैकेटों को लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई और अलमारी के अंदर रख दिया। यह बात घर में किसी और ने नहीं देखी। अगले दिन अमित ऑफिस से लौटा तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नंदिनी, मम्मी ने बताया कि तुम्हारे मायके से कुछ सामान आया है, क्या भेजा है मम्मी पापा ने? नंदिनी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, पता नहीं, मैंने अभी तक देखा ही नहीं। माँ जी ने कहा था कि बाद में खोलेंगे। अमित ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कपड़े बदलने चला गया। उधर सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी अलमारी खोलकर उन पैकेटों को बार बार देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तभी उन्होंने धीरे से फ़ोन उठाया और अपनी बेटी रश्मि को कॉल किया। बेटा, इस बार तेरे लिए बहुत अच्छा इंतजाम हो गया है, तू बस समय पर आ जाना। दूसरी तरफ से रश्मि हंसती हुई बोली, माँ, आपने फिर क्या नया सोच लिया? सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, सब पता चल जाएगा, अभी सरप्राइज रहने दे। रक्षाबंधन की सुबह घर में खूब रौनक थी। रश्मि अपने पति और बच्चों के साथ मायके पहुंच गई। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। नंदिनी भी पूरे मन से ननद की खातिरदारी में लगी हुई थी। उसने चाय नाश्ता परोसा, बच्चों के लिए मिठाइयाँ निकाली और घर का हर काम संभालती रही। कुछ देर बाद राखी बांधने की रस्म शुरू हुई। रश्मि ने अपने भाई अमित की कलाई पर राखी बांधी, आरती उतारी और मिठाई खिलाई। अमित ने भी बहन को प्यार से शगुन का लिफाफा दिया। इसी बीच सावित्री देवी अपने कमरे में गई और अलमारी से वही पैकेट निकाल कर ले आई जो 2 दिन पहले नंदिनी के मायके से आए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैकेट रश्मि की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटी, यह तेरे लिए मेरा खास उपहार है, बड़ी पसंद से रखा था। रश्मि ने जैसे ही पैकेट हाथ में लिया, नंदिनी की नज़र उस पर पड़ गई। उसने एक पल के लिए पैकेट को देखा, फिर चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अमित उस समय मेहमानों में व्यस्त था, इसलिए उसकी नज़र इस तरफ नहीं गई। तभी घर की 7 साल की छोटी सी बच्ची परी, जो अमित और नंदिनी की बेटी थी, मासूमियत से दौड़ती हुई आई। उसने पैकेट को देखते ही खुशी से कहा, अरे मम्मा, ये तो वही गिफ्ट है ना जो नानू नानी ने आपके लिए भेजा था। दादी ने तो इसे अपने कमरे में छिपा कर रखा था। परी के इतना कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
रश्मि के हाथ वहीं रुक गए। अमित ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि नंदिनी का चेहरा फीका पड़ चुका था। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मासूम बच्ची की एक बात ने आखिर कौन सा राज सबके सामने खोल दिया है। परी की मासूम आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। कुछ पल पहले तक जहाँ हंसी मजाक चल रहा था, वहाँ अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई देने लगी। रश्मि ने धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ देखा, फिर पैकेट को पलटकर गौर से देखने लगी। नंदिनी घबराकर परी के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा चलो अंदर चलते हैं। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसे टालना आसान नहीं था। अमित ने शांत स्वर में पूछा, परी तुमने अभी क्या कहा? परी मासूमियत से बोली, पापा जब यह वाला डिब्बा आया था ना, तब मम्मी इसे खोलने वाली थी, लेकिन दादी ने कहा था कि बाद में खोलना। फिर दादी इसे अपने कमरे में ले गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। बच्ची की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सावित्री देवी ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। अरे बच्ची है, जो देखती है वही बोल देती है। मैंने तो बस सुरक्षित रखने के लिए अपने कमरे में रख दिया था, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। रश्मि ने धीरे से पैकेट वापस माँ की ओर बढ़ा दिया। माँ, अगर यह भाभी के मायके से आया है तो यह मेरा कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, लेकिन सवाल जरूर था। सावित्री देवी थोड़ा तेज स्वर में बोली, अरे बहू तो घर की बेटी होती है, उसका सामान भी तो घर का ही हुआ। मैंने सोचा उसके मायके वाले हर साल कुछ न कुछ भेजते ही है। इस बार यह साड़ी तू पहन लेगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नंदिनी ने तुरंत बीच में आकर कहा, रहने दीजिए दीदी, अगर माँ जी आपको देना चाहती तो आप रख लीजिए, मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है। अमित ने पहली बार गौर से अपनी पत्नी का चेहरा देखा। वह मुस्कुरा जरूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी छिप नहीं रही थी। उसे लगा जैसे नंदिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन सालों से खुद को रोकती आई है। तभी रश्मि ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। भाभी सच सच बताइए, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? नंदिनी कुछ पल चुप रही। उसने सावित्री देवी की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, दीदी कुछ बातें चुप रहकर ही अच्छी लगती है। आज त्योहार का दिन है, कृपया इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अमित अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, नहीं नंदिनी, आज बात पूरी होगी। अगर कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाएगी, और अगर कोई सच है तो वह भी सामने आना चाहिए। सावित्री देवी को लगा कि मामला हाथ से निकल रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, अमित तू अपनी माँ से सवाल करेगा? एक साड़ी के लिए इतना तमाशा बना रहा है? माँ, बात साड़ी की नहीं है, बात भरोसे की है। इतने में रश्मि ने धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर एक खूबसूरत रेशमी साड़ी, एक सूट और एक छोटा सा लिफाफा रखा था। लिफाफे पे लिखा था, हमारी प्यारी बेटी नंदिनी के लिए ढेर सारे आशीर्वाद के साथ। यह पढ़ते ही रश्मि की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से वह चिट्ठी नंदिनी को पकड़ा दी। नंदिनी ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसमें उसके माता पिता ने लिखा था, इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे खुद नहीं आ सके, लेकिन अपनी बेटी के लिए प्यारा सा या छोटा सा उपहार भेज रहे हैं। रश्मि ने धीरे से माँ की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में दर्द था। माँ, आपने तो कहा था कि यह मेरे लिए खरीदा है। सावित्री देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने नजरें झुका ली। अमित को अब लगने लगा था कि यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। उसने नंदिनी से पूछा, सच बताओ, क्या पहले भी तुम्हारे मायके से आए सामान के साथ ऐसा हुआ है? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी अलमारी की ओर चली गई। उसने नीचे रखा एक पुराना डिब्बा निकाला और अमित के सामने रख दिया। डिब्बा खुलते ही उसमें कुछ खाली गिफ्ट बॉक्स, पुराने रिबन और कई शुभकामना कार्ड रखे थे, लेकिन उसमें से एक भी उपहार मौजूद नहीं था। अमित ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? नंदिनी ने गहरी सांस ली और बोली, इन डिब्बों में कभी मेरे मायके वालों का प्यार आया करता था, लेकिन उनमें रखा सामान कभी मेरे हिस्से तक पहुंचा ही नहीं। यह सुनते ही अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि
उसकी पत्नी 9 साल से किस दर्द को मुस्कुराकर छिपाती रही। उधर सावित्री देवी की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नंदिनी ने आज सब कुछ बता दिया तो वर्षों से छिपा हर सच एक एक करके सामने आ जाएगा। नंदिनी की आखिरी बात सुनते कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अमित बार बार उन खाली डिब्बों और शुभकामना कार्डों को देख रहा था। हर कार्ड पर नंदिनी के माता पिता के हाथों से लिखे हुए प्यार भरे संदेश थे। कहीं लिखा था, बेटी यह साड़ी तेरी पसंदीदा रंग की है। कहीं लिखा था, दामाद जी के लिए भी एक छोटा सा उपहार रखा है। लेकिन डिब्बों में ना तो साड़ी थी, ना कोई उपहार और ना ही अमित के लिए भेजी गई कोई चीज़। सब कुछ गायब था। अब अमित समझ चुका था कि यह कोई एक दिन की गलती नहीं, बल्कि कई वर्षों से चलता आ रहा एक ऐसा सच था जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं चलने दिया गया। अमित ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्से से ज़्यादा दर्द था। वह बोला, माँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, अगर आपको पैसे चाहिए थे या रश्मि दीदी के लिए कुछ खरीदना था तो आप मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी देता। लेकिन आपने नंदिनी के मायके वालों के प्यार को उसे छीनने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो भेजा उसे आप किसी और को कैसे दे सकती थी? सावित्री देवी ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो बस सोचती थी कि बहू तो इसी घर में रहती है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरी बेटी तो साल में 1-2 बार ही मायके आती है, उसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ऐसा कर देती थी। यह सुनकर रश्मि की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, आपने मुझे खुश करने के लिए मेरी ही नज़रों में छोटा कर दिया। अगर मुझे पता होता कि ये सब भाभी के मायके से आया है तो मैं ज़िंदगी में कभी एक रुमाल भी हाथ नहीं लगाती। आपने मुझे ऐसा क्यों समझा कि मैं किसी और का हक लेकर खुश हो जाऊंगी? सावित्री देवी ने बेटी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रश्मि ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार माँ बेटी के बीच ऐसी दूरी दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने माहौल शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, दीदी, आप खुद को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो हमेशा यही बताया गया कि माँ जी ने आपके लिए खरीदा है। रश्मि रोते हुए बोली, लेकिन भाभी, मैंने अनजाने में ही सही आपका हक लिया है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उसी समय अमित ने डिब्बे में रखा एक और लिफाफा उठाया। वह खुला हुआ था। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर नंदिनी के पिता की लिखावट में लिखा था, बेटी, इस बार तेरे लिए जो शॉल भेज रहे हैं उसे सर्दियों में ज़रूर ओढ़ना। जब भी उसे देखेगी लगेगा हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। अमित ने पूरा डिब्बा टटोला, लेकिन उसमें शॉल नहीं थी। उसने माँ की तरफ देखा और पूछा, वह शॉल कहाँ है? सावित्री देवी चुप रही। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अमित ने घर के नौकर रामू को आवाज़ दी। रामू कई सालों से उस घर में काम कर रहा था। वह डरते डरते सामने आया। अमित ने पूछा, रामू, सच सच बताना, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? रामू पहले तो घबराया। उसने सावित्री देवी की तरफ देखा, फिर बोला, बाबूजी, मैं कई बार देखता था कि बहू जी के मायके से जो भी सामान आता था मालकिन उसे अपने कमरे में रख लेती थी। बाद में जब बिटिया जी आती थी तो वही सामान उन्हें दे देती थी। मुझे लगा शायद सबकी यही मर्जी होगी, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। रामू की बात सुनते ही अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचा। पूरे घर में भारी खामोशी छा गई। सावित्री देवी की आंखों से भी आंसू निकलने लगे, लेकिन अब उनकी सफाई सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, गलती वह होती है जो एक बार हो जाए, लेकिन जो काम सालों तक बार बार किया जाए उसे गलती नहीं, आदत कहते हैं। आपने सिर्फ नंदिनी का सामान नहीं छीना, बल्कि उसके माता पिता की भावनाओं का भी अपमान किया है। नंदिनी ने तुरंत अमित का हाथ पकड़ लिया और बोली, बस कीजिए, माँ जी हमारी बड़ी है, उनसे इस तरह बात मत कीजिए।
अमित ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, आज भी तुम हिनी का सम्मान बचा रही हो, जिन्होंने तुम्हारे सम्मान की कभी परवाह नहीं की। रश्मि ने अपने सामने रखे सभी उपहार उठाए और नंदिनी के हाथों में रख दिए। फिर बोली, भाभी, यह सब आपका है और अगर मैंने कभी अनजाने में आपका हक लिया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले ही घर के बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजे की घंटी बजी। अमित ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वह हैरान रह गया। दरवाजे पर नंदिनी के माता पिता खड़े थे और उनके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, जिसे देखकर सावित्री देवी के चेहरे का रंग एक बार फिर उड़ गया। दरवाजे पर नंदिनी के माता पिता को देखकर अमित तुरंत आगे बढ़ा और उनके पैर छू लिए। नंदिनी भी दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई। कई दिनों बाद बेटी को देखकर उसकी माँ की आंखें भर आई। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, हमें नहीं पता था कि आज यहाँ ऐसा माहौल होगा। अगर पता होता तो शायद हम किसी और दिन आते। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं माँ, आज आपका आना बहुत ज़रूरी था। शायद भगवान भी चाहते थे कि वर्षों से छिपा हुआ सच आज सबके सामने आ जाए। अमित ने आदर से उन्हें अंदर बिठाया। तभी उसकी नज़र उनके हाथ में पकड़ी पुरानी फाइल पर गई। उसने विनम्रता से पूछा, पिताजी, इस फाइल में क्या है? नंदिनी के पिता ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, हर साल जब भी हम अपनी बेटी के लिए कोई उपहार भेजते थे, हम उसकी एक छोटी सी सूची अपने पास भी रख लेते थे। हमें यह आदत इसलिए थी कि कहीं रास्ते में सामान खो जाए तो हमें पता रहे कि हमने क्या भेजा था। कहीं हमने सोचा भी नहीं था कि यह सूची एक दिन हमारी बेटी का दर्द साबित करेगी। उन्होंने धीरे धीरे फाइल खोली। उसमें पिछले 9 वर्षों की अलग अलग तारीखों वाली सूची थी। हर सूची में लिखा था कि किस साल कौन सी साड़ी भेजी गई, कौन सा सूट, कौन सी शॉल, अमित के लिए कौन सी घड़ी, परी के लिए कौन से खिलौने और त्योहार पर कौन कौन सी मिठाई भेजी गई थी। अमित एक एक पन्ना पलटता जा रहा था और हर पन्ने के साथ उसका सिर शर्म से झुकता जा रहा था। उसे याद ही नहीं था कि उसके ससुराल से उसके लिए भी कभी इतने उपहार आए थे। नंदिनी की माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, कई बार हमने नंदिनी से पूछा भी कि उसे हमारे भेजे कपड़े पसंद आए या नहीं। वह हर बार मुस्कुराकर कह देती थी कि बहुत अच्छे थे। हमें लगा हमारी बेटी सच कह रही है। आज समझ में आया कि वह हमारे दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। उसने कभी हमारी इज्जत पर आँच नहीं आने दी। यह सुनकर अमित की आंखें भर आई। उसने नंदिनी की तरफ देखा। उसे अपनी पत्नी पर गर्व भी हो रहा था और खुद पर अफसोस भी कि वह इतने वर्षों तक उसके दर्द को समझ ही नहीं पाया। उसने भर्राए गले से कहा, नंदिनी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पति होकर भी तुम्हारी चुप्पी नहीं पढ़ पाया। नंदिनी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही कभी आपको कुछ बताया नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि माँ जी की वजह से माँ बेटे के रिश्ते में दरार आए। मुझे लगता था कि शायद एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रश्मि अब तक लगातार रो रही थी। वह अपनी माँ के सामने आकर बोली, माँ, आज मुझे किसी और से ज़्यादा खुद पर शर्म आ रही है। मैं हर साल खुशी खुशी वे कपड़े पहनती रही जिन्हें पहनने का हक मेरी भाभी का था। आपने मुझे इतना स्वार्थी क्यों समझ लिया कि मैं किसी और का हक लेकर खुश हो जाऊंगी? अगर आपने एक बार भी सच बता दिया होता तो मैं कभी उन उपहारों को हाथ भी नहीं लगाती। सावित्री देवी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी सोच एक दिन इतना बड़ा पाप बन जाएगी। मुझे लगता था कि बहू तो हमेशा इसी घर में रहेगी, लेकिन बेटी साल में 1-2 बार ही आती है, इसलिए उसका मन रखने के लिए मैं ऐसा करती रही। आज समझ में आया कि बेटी का मन रखने के चक्कर में मैंने दूसरी बेटी का दिल हर साल तोड़ा है। कमरे में बैठे सभी लोगों की आंखें नम थीं, लेकिन तभी अमित ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, माँ, गलती स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ रिश्ते सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं जुड़ते, उन्हें विश्वास लौटाकर जोड़ना पड़ता है, और अब मैं वही करने वाला हूँ। अमित की आवाज़ सुनते ही सब उसकी तरफ देखने लगे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करने वाला है जिससे वर्षों से टूटा विश्वास फिर से जुड़ सके। अमित की बात सुनकर पूरे कमरे में फिर से खामोशी छा गई। सभी उसकी ओर देखने लगे। सावित्री देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा अब क्या फैसला लेने वाला है। अमित धीरे धीरे अपनी पत्नी नंदिनी के पास गया और सबके सामने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, आज तक इस घर में सबसे ज़्यादा त्याग अगर किसी ने किया है तो वह नंदिनी ने किया है। इसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने माता पिता का प्यार भी चुपचाप खो दिया, लेकिन फिर भी इस घर की इज्जत बचाती रही। आज मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है और खुद पर शर्म कि मैं इतने साल उसकी खामोशी नहीं समझ पाया। इतना कहते ही अमित ने अपने ससुर के हाथ से वह पुरानी फाइल ली और पूरे परिवार के सामने रख दी। उसने कहा, आज से इस घर में कोई भी उपहार किसी का अधिकार छीनकर नहीं दिया जाएगा। जिस प्यार से माता पिता अपनी बेटी के लिए कुछ भेजते हैं, उस प्यार की कीमत कोई नहीं चुका सकता। चाहे वह बहू हो या बेटी, दोनों का सम्मान बराबर होगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी के माता पिता की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी बेटी सचमुच अपने घर में सम्मान पा रही है। रश्मि धीरे धीरे नंदिनी के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए सभी गिफ्ट वापस नंदिनी को देते हुए कहा, भाभी, यह सब आपका है, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। और आज मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर भविष्य में कभी किसी ने आपके अधिकार पर हाथ डालने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ी मिलूंगी, क्योंकि रिश्ते लेने से नहीं देने से मजबूत होते हैं। नंदिनी ने तुरंत रश्मि का हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं थी। आप तो हर बार यही समझती रही कि यह माँ जी का प्यार है। गलती आपकी नहीं थी, कृपया खुद को दोष मत दीजिए। यह सुनकर रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी और उसने नंदिनी को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि उनके बीच कभी कोई दूरी थी ही नहीं। दूरी तो सिर्फ गलतफहमियों ने पैदा की थी। अब सावित्री देवी धीरे धीरे उठी। उनके कदम काँप रहे थे। वह नंदिनी के सामने आई और पहली बार अपनी बहू के सामने हाथ जोड़ दिए। काँपती हुई आवाज़ में बोली, बहू नहीं बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने हमेशा सोचा कि मैं अपनी बेटी को खुश कर रही हूँ, लेकिन मुझे यह समझ ही नहीं आया कि ऐसा करते करते मैं दूसरी बेटी का दिल हर साल तोड़ रही हूँ। मैंने तुम्हारे माता पिता के प्यार का भी अपमान किया। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। नंदिनी घबरा गई। उसने तुरंत सावित्री देवी के हाथ पकड़ लिए और उन्हें भी नीचे कर दिए। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वह बोली, माँ जी, बड़े कभी हाथ नहीं जोड़ते। अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा उपहार है। मैं नहीं चाहती कि यह बात हमारे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद हमारे घर में किसी के साथ भेदभाव ना हो। नंदिनी की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। नंदिनी के पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, आज हमें अपने दिए हुए कपड़े वापस मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज हमें हमारी बेटी का सम्मान वापस मिल गया। इससे बड़ा उपहार हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। अमित उसी समय बाजार गया और कुछ देर बाद लौट कर आया। उसके हाथों में दो बिल्कुल एक जैसी खूबसूरत साड़ियाँ थी। उसने एक साड़ी अपनी बहन रश्मि को दी और दूसरी अपनी पत्नी नंदिनी को। फिर मुस्कुराते हुए बोला, आज से इस घर में किसी के हिस्से का प्यार कोई नहीं छीनेगा। मेरी बहन भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जितनी मेरी पत्नी। दोनों का सम्मान बराबर रहेगा। सावित्री देवी ने अपनी बहू और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनके आंसू अब पछतावे के नहीं बल्कि आत्मग्लानि से बाहर निकलकर सच्चे बदलाव के थे। उस दिन पहली बार उन्हें समझ आया कि बेटी और बहू में फर्क करने वाला इंसान कभी किसी रिश्ते को पूरी तरह निभा ही नहीं सकता। रक्षाबंधन का वह त्यौहार इस परिवार के लिए हमेशा यादगार बन गया। उस दिन किसी ने महंगे उपहारों की बात नहीं की, किसी ने कपड़ों की कीमत नहीं पूछी। सभी के दिल में सिर्फ एक बात रह गई कि रिश्तों का सबसे बड़ा उपहार सम्मान, विश्वास और बराबरी का होता है। जिस घर में बहू और बेटी को एक सम्मान प्यार मिलता है, वहीं सच्ची खुशियाँ हमेशा बचती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या इतने वर्षों तक चुप रहते। मिलते हैं एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।